ध्यान दो। आज जो हम सबको जानना है कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। इसके बाबू देखो, इसके मेंडल ने मटर के पौधे का चयन करने का अपने प्रयोग में इसके 8 से 10 कारण है। ठीक है, इसका 8 से 10 कारण है कि मेंडल ने, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई कि ठीक है मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, तो इसका बाबू 8 से 10 कारण है मेंडल के। जो सबसे जो पहला जो कारण ये है कि भैया देखो कि मटर जो है क्या होता है, एक वर्ष से पौधा, इसको आसानी से बगीचे में उगाया जा सकता है। पहला तो कंडीशन एक है आसानी से। हाँ, क्या कि टॉपिक है मेंडल ने आखिर मटर के पौधे का चयन क्यों किया। आखिर मटर के पौधे का चयन क्यों किया? मटर के, और भी तो कुछ ले सकता था ना। हाँ, मटर के पौधे का चयन क्यों किया, चयन क्यों किया, क्वेश्चन है क्यों किया। तो सबसे जब पहला जो इसका जो रीजन है, पहला रीजन का मटर जो एक वर्षीय फसल है, यानी इसमें समय की बचत है। एक वर्षीय फसल है, एक वर्षीय फसल है, प्लस इससे क्या करते हैं, कम समय में तैयार हो जाता है। समय क्या लगता है इस फसल को तैयार होने में, कम लगता है। हालांकि देखो, हालांकि साग भी इसमें हो सकता था, इन बाबू यहाँ पर इसको नहीं चुना गया। नंबर जो दूसरा जो बाबू जी इसको जो है कारण है कि मतलब जो मटर के अनेक प्रजातियां पाई जाती है, अनेक प्रजातियां होना, अनेक प्रजातियां होना, अनेक प्रजातियां होना, पहला दूसरा रीजन है अनेक प्रजातियां होना। अब भैया अनेक प्रजाति होने से फिर क्या फायदा, तो अनेक प्रजाति होने से बाबू ये फायदा कि इसके जिसमें क्या करेगा भैया, विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक रूप देखने को मिलेगा। अगर मान लो बहुत ज्यादा प्रजातियां होगी तो उसके लक्षण क्या करेंगे भाई, ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई अनेक प्रजातियां होने से क्या फायदा, तो ये फायदा किससे, प्रजातियों का लक्षण क्या करेंगे जी, बहुत ज्यादा मिलेंगे। नंबर जो तीसरा जो बाबू है कि जानते हो कि मटर के पुष्पों में प्राकृतिक रूप से केवल स्वपरागण होता है। ठीक है, केवल क्या होता है बाबू, मटर के पुष्प में प्राकृतिक रूप से केवल स्वपरागण होता है, स्वपरागण होता है, स्वपरागण होता है, प्राकृतिक रूप से केवल स्वपरागण होता है। ठीक है, इसमें पुष्पों का कुछ भाग ऐसा होता है कि उसमें नर एवं मादा जनन अंग एक नाव जैसी होती आकृति में बंद होती है। इसमें वो फूल का कुछ कुछ भाग ऐसा भी है जिसमें नर और मादा दोनों जनन, दोनों चीज एक के जगह पर एक नाव के आकार का होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है भाई, पर परागण ना होने के कारण प्रयोग के दौरान किसी प्रकार का जटिलता नहीं आ पाती है, क्योंकि उसमें नर और मादा दोनों एक नाव के शेप का आकार में ही रह जाता है। नंबर जो चौथा जो बाबू जी इसका जो रीजन है, वो रीजन है नर एवं मादा जनन एक ही पुष्प में होते हैं। नर प्लस मादा दोनों जनन। सर ऐसे तो बहुत सारे पुष्प में भी होते हाँ, हैं। लेकिन मटर में ज्यादा होता है। नर प्लस मादा दोनों जनन एक ही पौधे में होते हैं, दोनों जनन एक ही पौधे में होते हैं। नंबर जो पांचवा जो बाबू जिसका जो रीजन है कि एक निषेचन के कारण मटर के पौधों में समयुग्मी होता है, जिसके पीढ़ी दर पीढ़ी इसके शुद्ध लक्षण बने रहते हैं। नंबर जो बाबू जो पांचवा जो इसका जो रीजन है, इसका जो शुद्ध लक्षण क्या करता है भाई, शुद्ध लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। शुद्ध लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बना, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी सर, दर, शुद्ध लक्षण आनी बोले तो सर, हाँ उसका जो गुण है, जैसा लंबा तो लंबे चला आ रहा, बौना तो बौना चला आ रहा, मुटका तो मुटके चला आ रहा, एक जैसा जो है लक्षण आ ही रहा है वो। उसको देखो रे बाबू, नंबर छठा जो रीजन है कि मटर के पुष्पों पर कृत्रिम पर परागण सफलतापूर्वक कराया जा सकता है। हाँ, पर परागण कृत्रिम रूप से
रूप से पर परागण कराया जा सकता है, कराया जा सकता है। नंबर जो छठा जो सातवां जो रीजन है, ठीक है, सातवां जो अब इसका रीजन है, देखो ऐसे नहीं चुना, कई एक रीजन है कि कृत्रिम पर परागण द्वारा उत्पन्न पौधे संकर तथा जनन क्षम होते हैं। कृत्रिम पर परागण से जो भी पौधे होंगे वो भाई वो संकर वाले होंगे, माने हाइब्रिड होंगे, ये भी एक रीजन है। नंबर 8वां क्या करता है भैया, मटर के पौधे एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करते हैं। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज, बहुत सारा बीज उत्पन्न करते हैं। एक पीढ़ी में पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न कर सकते हैं। हाँ, अनेक बीज उत्पन्न कर सकते हैं। इन्हीं कारणों से बाबू मटर के पौधे को क्या किया जी, मेंडल ने चयन किया, जिसके 8 कारण है। सबसे पहला कारण है कि मटर क्या है, एक वर्षीय फसल है जिसमें कम समय में होता है। नंबर दूसरी बात है अनेक प्रजातियों का होना। हालांकि बहुत सारे ऐसा फसल है जो एक मटर से भी कम समय में होता है, लेकिन ये 7 गुण में से कुछ गुण क्या करता है, वैलिड नहीं करता हो। बहुत सारे से पौधे सर जी ना, हाँ इतने सारे वैज्ञानिक किया लेकिन सबका रिसर्च फेल हो गया, फिर इसी का रिसर्च क्यों सफल हुआ? हाँ, कारण इसका रिसर्च सफल होने का जो कारण ये हुआ कि जो कुछ भी जो एक्चुअली जो दिया ना, करेक्ट बैठा, उन लोग जो वैज्ञानिक और जो 7 वैज्ञानिक जो दिया ना, तो सक्सेस कहीं ना कहीं सबका थ्योरी में डाउट था सब में, इसका पूरा क्लियर है, इसका लेकिन पूरा क्लियरेंस दिया। कारण क्या है? कारण है कि रिसर्च करते गया कम से कम लंबा 8 समय सालों तक। हाँ। और नंबर दूसरा जो बाबू जो रीजन इसका जो क्लियर होने का कि भैया पहले इसको जांचा परखा, पहले लैब में रेडी किया, पहले उसका बाबू सारा बाबू जान तो गुण दोष सब कुछ को बाबू निष्कर्षित करने के बाद वो अपना फिर थ्योरी दिया। और वो सब जो वैज्ञानिक था और सारे जो वैज्ञानिक थे आया, हाँ एक ही चीज को देखा, हाँ उसको छाप दिया थ्योरी, लेकिन इसने ये नहीं किया, पहले इसका पूरा रिकॉर्ड को देख करके जांच परखा, हाँ कहाँ से क्या कैसे क्या, हाँ तब जाकर के थ्योरी दिया, जिसके कारण इसका थ्योरी सक्सेस हुआ। रीजन ये है। स्वपरागण इसी में होता है, नर और मादा दोनों जन्म एक ही पौधे में हो जाना। शुद्ध लक्षण क्या करना, पीढ़ी दर पीढ़ी में आना। जैसे आलू में वो तुम्हारा शुद्ध लक्षण कभी भी नहीं आएगा, आलू प्याज लहसुन में धान में कभी भी नहीं आएगा शुद्ध लक्षण। एक साल दिया तो दूसरा साल तोरा बीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ ही जाएगा। तो वो हाइब्रिड रहता है, हाइब्रिड रहता है। फिर भी बाबू जानते, जैसे मान लो इस बार जो धान का तुम पॉकेट वाला बिच्चे लगाओ, अगले बार बाबू फिर अगर उसी का बिच्चा छोड़ोगे ना तो फिर दिक्कत कर देगा। तो वही तो कह रहे हैं। हाँ, लेकिन मटर में ऐसा नहीं होता है, जो है वो चलते बनेगा। उसके बाद पावर ही उतना रहेगा। हाँ, कृत्रिम रूप से बाबू क्या करेगा जी, पर एग्जांपल पे सर मखाना का भी वैसे ही होता है। मखाना देखो सबसे सिंपल मखाना, एक बार जिस खेत में मखाना लग गया तुम्हारा, हो भाव के लिए खाद पानी उसको तुम टाइमली तुम देते रहो, तुम्हारा रेडी होते रहेगा वो। नंबर चौथा बाबू, इससे संकर नस्ल के पीढ़ी आराम से तैयार हो सकता है, और एक पीढ़ी में इससे अनेक बीज क्या कर सकते हैं, हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो 1 मिनट के लिए रुको तो।